पाए सरकारी स्कूल के छात्र। बीएससी के साथ डीएम विजय कुमार ने निरीक्षण किया। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर भी छात्र नहीं दे पाए। बता दें कि बीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी को सुधार के आदेश दिए हैं। डीएम ने उच्च प्रावित फफूड़ा का सोमवार को बता दें कि निरीक्षण किया और इसी दौरान देखिए जो वहां छात्र हैं वो पहाड़े नहीं सुना पाए, जिसके बाद सख्त जो निर्देश है, दिशा निर्देश है वो डीएम की तरफ से दिए गए। इसलिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई और जो नौकरी है वो क्या है, पढ़ाई का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जो तुमने बोला ना कि जब पढ़ाई कर लोगे तो अपने आप कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। जीवन जीविका जीने के लिए नहीं मिलेगा। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। आज मुख्य विकास अधिकारी त्रिपुर गोयल, बीएसए और डीपीआरओ और सारे अधिकारियों के साथ तो हमारे 60 चयनित विद्यालय में से एक कंपोजिट स्कूल पकुंडा का निरीक्षण किया गया है और उसमें शैक्षणिक गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सुविधाओं के दृष्टिगत क्या क्या काम होना उसको देखा गया। शैक्षणिक गुणवत्ता यहाँ की अत्यंत खराब है और मैंने बीएसए को और बीईओ को भी कहा है कि इसको अपेक्षित सुधार 1 माह के अंदर जरूर हो जाए और इसमें जो यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं और टीचर्स हैं उनको भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे विद्यालय के हैं बच्चों में कोई कमी नहीं है, ना टीचर्स में कमी, बस हमारे पढ़ने में कमी, इसको दूर करना होगा। और सामान्य ज्ञान की जो बातें हैं प्रत्येक दिन प्रत्येक कक्ष में हर एक टीचर को पढ़ाने के लिए हमने पूरे जिले में कहा है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, डीएम को पहाड़े नहीं सुना पाए हैं सरकारी स्कूल के ये छात्र, क्या कुछ कहा गया है? डीएम ने क्या कुछ कहा है अधिकारियों को? देखिए, सबसे गंभीर बात यह है कि ये जो छात्र हैं ये 6वीं से 8वीं के बीच की जो स्कूल हैं उन स्कूलों के ये छात्र हैं और यहाँ पर जो टीचर्स हैं एक एक टीचर की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा है। बावजूद इसके जो छात्र हैं वो ना तो पहाड़े सुना पाए हैं और ना ही जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनके उत्तर दे पाए हैं। खुद डीएम वहां पर पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि ये बेस्ट स्कूल है, पूरे जिले के जो स्कूल हैं उनमें से ये एक बेस्ट स्कूल जो हैं उनमें से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूर दराज के स्कूल हैं उनकी हालत कितनी बदतर होगी। दरअसल हो ये रहा है कि पूरे इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में एक स्कूल पर जहां पर सुविधाजनक स्कूल हैं और नजदीक हैं शहर से, वहां पर बड़ी तादाद में टीचरों की पोस्टिंग कर दी जाती है और ऐसे स्कूल जहां पर थोड़े दूर दराज वाले हैं वहां पर टीचर का जो अकाल है वो लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में न तो व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं और ना ही छात्रों को टीचर मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके की जो अव्यवस्था है उसके चलते ये जो शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है वो देखने को मिल रही है। कल भारत समाचार ने ऐसी एक खबर दिखाई भी थी मेरठ की ही, जिसमें ये बताया था कि एक स्कूल जिसमें न तो कोई शिक्षक है ना वहां पर कोई छात्र है, जो शिक्षक है वो वहां पर केवल अटैच कर दिया गया है। तो जो स्कूल का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा होता है सरकार का, केवल उसको डकारने के लिए वहां पर स्कूल में एक शिक्षक को अटैच कर दिया गया है और उस स्कूल को लगातार चलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां शहर के अंदर हैं, इतना बड़ा शहर है और शहर के अंदर इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं तो समझा जा सकता है कि देहात के हालात क्या होंगे। ये केवल जहां पर डीएम ने निरीक्षण किया है ये केवल एक वानगी भर है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। साथ ही ये भी देखना होगा कि जो अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने में आएंगी। जी बिल्कुल नरेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से अभी हम डीएम को ही सुन रहे थे, डीएम का कहना है कि ना पढ़ाई में कमी है ना बच्चों में कमी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कमी कहाँ है? देखिए, कमी वही है जहां पर मैंने अभी आपको बताया कि जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आप देखिएगा यहाँ पर 300 के आसपास छात्र हैं और जो टीचर हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, बावजूद इसके जो पढ़ाई है वो नहीं हो रही है।
ठीक इसी तरीके से बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो छात्र हैं वो दहाई की संख्या भी पार नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वहां पर टीचर हैं वो बड़ी तादाद में तैनात हैं। शहर से सटे हुए जो आउटस्कर्ट के स्कूल हैं वहां बड़ी तादाद में शिक्षक तैनात हैं, लेकिन वहां जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि वहां पर निजी स्कूल आसानी से लोगों को मैसर हो जाते हैं, और वहां पर जो लोग हैं वो समृद्ध लोग रहते हैं, उनके पास पैसा है, वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि जो फपूड़ा जैसे और इससे भी ज्यादा देहात के जो स्कूल हैं वहां पर जो टीचर हैं वो आखिर कैसे पहुंचेंगे। जो राजनीति रहती है, इसके अलावा जो अधिकारियों के बहुत चहेते टीचर रहते हैं उनको देहात में नहीं भेजा जाता है। बहुत बड़े बड़े गेम हैं इसी तरीके से चलते हैं, वो अलग चीज है और व्यवस्था अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम डीएम ने यहाँ जाकर और इस स्कूल का निरीक्षण किया और वहाँ की असलियत देखी है। बाकी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। स्थिति ये है कि वहाँ पर एक बड़े बिल्कुल नरेंद्र, कहीं ना कहीं एक बड़े सुधार की जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए।